हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अक्टूबर 2025 के अंदर एक नया ऑर्डर निकाला जाता है, जिसके बाद बोला जाता है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंस की सिस्टम बना सकते हैं, मिसाइल्स वगैरह बना सकते हैं, ओके, आर्टरीज वगैरह बना सकते हैं, आर्टरी सेल्स वगैरह बना सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रीवियस जो मोनोपोली जो थी ना, जो आपका जो सरकारी कंपनी की मोनोपोली थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं डिफेंस के सेक्टर में कंपटीशन आने से क्या है कि भारत को नए नए तरीके के हथियार मिलेंगे, जिससे क्या भारत कहीं ना कहीं हथियार के ऊपर समृद्ध भी हो पाएगा और दूसरी कहीं ना कहीं हथियार दूसरे देशों को बेच कर भी कहीं ना कहीं पैसे कमा पाएगा, जिससे क्या है कि भारत को एक साथ दो फायदा होता हुआ हमें दिखेगा। इसके बारे में बात करेंगे, दो ऐसी कंपनियां जिसको सबसे पहले लाइसेंस मिला है भारत के अंदर, और उसके बारे में बात करने वाले कि कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले कि कंपनी के शेयर के क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स है, क्या कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी का क्या भविष्य होगा, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपके साथ बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अभी तक किसी भी चैनल पर लेकर नहीं आया गया होगा जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे क्या है कि आप हमें मोटिवेशन देते हैं और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊं मैं, तो अक्टूबर 2025 के अंदर जो है कहीं ना दो कंपनियों को दिया जाता है ऑर्डर, ओके, कि आप अपना जो है बना सकते हो। पहला जो निकल कर आता है जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर। जी हाँ दोस्तों, आज लगभग महीने भर के अंदर जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर के अंदर लगभग 1620 रुपये तक पहुंच जाती है कंपनी के शेयर, जिसमें लगभग 200 रुपये की बढ़त हमें देखने को मिलती है। क्लियर? जो कि लगभग बोला जाए तो लगभग 13.74%, यानी लगभग 14% के आसपास कहीं ना कहीं बढ़त दर्ज करती हुई दिखती है। ओके, और अगर ईयर और आपका अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें, जो कि ये भी इसको भी लाइसेंस मिला है, जहाँ पे कंपनी महीने भर के अंदर लगभग 60% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है, 60% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है। समझिए बात को, कितना बड़ा रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। क्लियर? 6 महीने के अंदर कंपनी का लगभग 17% का रिटर्न है, लेकिन एक महीने के अंदर कंपनी जो है 198 रुपये से लेकर 314 रुपये तक का सफर तय करती है। अब बात करें कि देखिए HAL को छोड़कर दो प्राइवेट ऐसे प्लेयर हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहला जो कंपनी का जो, क्योंकि देखिए जो इंडिया का डिफेंस कैपिटल है ना, उसको 2.2 लाख करोड़ रुपए तक जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर दिया गया, जिससे क्या है, कंपनी का कहीं ना कहीं देश का भविष्य डिफेंस के तौर पर भी अच्छा खासा हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि भारत के अंदर एजुकेशन के जो खर्चे हैं ना, एजुकेशन का जो बजट है उसको कमा कर डिफेंस का बजट बढ़ाया जा रहा है। क्यों? पहली बात है कि मैं इस पे राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं आज के लिए डिफेंस का बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन का बजट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिफेंस का बजट बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता भी है। क्योंकि आज के डेट में जितने भी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं ग्लोबली, अगर आप कमजोर रहोगे तो कहीं ना कहीं कोई भी आपको आएगा और आंख दिखाकर चला जाएगा। क्लियर? तो इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहला मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है जेन टेक्नोलॉजीज। तो जेन टेक्नोलॉजीज जो है कहीं ना कहीं इनका जो आपका गवर्नमेंट का जो पॉलिसी पुश है बाय इंडियन आईडीडीएम, ठीक है, यानी इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप, ठीक है, इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ तो क्या है कि जेन डायरेक्ट कनेक्शन टू द प्राइवेट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट is marked by a major milestone. Okay, April 2026, the government of India granted the Jain Technologies an arms manufacturing license. Okay, जिसमें जो है कंपनी जो है लाइसेंस अथॉराइज टू वर्क प्रोड्यूस फ्रॉम 27 23 mm 30 mm 40 mm के कैनन्स बनाएगी। क्लियर? तोप के गोले। क्लियर? उसके बाद these cannons are rapid fire weapon system heavily utilized for air defense, naval operation and counter unmanned aircraft system rules, इन सारी जगहों पर यूज हो सकेगी। अच्छा, आगे मैं आपसे बात करूँ, मैं इन सारी चीज़ों को हटा के आपसे बात करता हूँ कि कंपनी का जो मैपिंग जो ऑर्डर बुक है ना, वो लगभग बात करें बाय एक्वायरिंग दिस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जेन इज पोजिशनिंग इटसेल्फ टू provide affordable defense solution aimed in India. Okay, and it is continuously expanding its capacity and also building a new factory in Adipatla. Adipatla में कंपनी न्यू ऑफिस बना रही है जो कि तेलंगाना के अंदर है। क्लियर? उसके बाद बात करें तो कंपनी का जो, अगर देखिए तो मैनेजमेंट हैज नोटेड दैट दे हैव ऑलरेडी स्केल अप देयर सप्लाई चेन टू सपोर्ट एंड एग्जीक्यूशन एबिलिटी ऑफ अबाउट ₹4,000 करोड़, यानी 4,000 करोड़ तक का ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं वो पूरा कर सकते हैं, इतना वो अपना सप्लाई चेन का सपोर्ट को तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 27-28 के अंदर। ओके, और टू अचीव द टारगेट जेन एक्सपेक्ट टू ऑर्डर बुक रीच अराउंड 2,500 to 3,000 करोड़, यानी कहीं ना कहीं 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ तक फाइनेंशियल 27 तक हमें कहीं ना कहीं इनके ऑर्डर बुक तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं, और ये 336 करोड़ तक इनका फाइनेंशियल 26 के अंदर हमें देखने को मिलता है इनका ऑर्डर बुक। लेकिन बात करें
तो आगे तो कंपनी का इस साल जो रेवेन्यू के अंदर में 29% ईयर ऑन ईयर पे गिरावट देखने को मिला था और एबिटा के अंदर 23% गिरावट देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपनी इस 1336 करोड़ के ऑर्डर को बुक को अगर मतलब अचीव कर लेती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर मीनिंगफुल रिकवरी हमें देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स और पॉजिटिव साइन हमें नजर आता हुआ दिखेगा। क्लियर। अब जो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करो है अपोलो माइक्रो डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में बात करें तो अलॉन्ग विद जेन एएमएस रिसेंटली रिसीव्ड लाइफ टाइम आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ओके, इनका क्या जो है लाइसेंस क्या है 1000 यूनिट्स पर कैटेगरी वे तैयार कर सकते हैं। फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किस डिपार्टमेंट से मिला है? इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मिला है। और कंपनी अपना असेंबल इंटीग्रेट प्रूफ टेस्ट हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम कहाँ पे करती है? हैदराबाद की फैसिलिटीज के अंदर करती है। हैदराबाद में कंपनी अपने सारी चीज़ों को टेस्ट करती है। क्लियर। अब अथराइज सिस्टम इंक्लूड कैटेगरी 1 सिस्टम शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल, ओके, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इस पे कंपनी जो है काम करती है। आगे अगर हम बढ़े तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 107 करोड़ के आइडियल एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव को एक्वायर किया है टू मूव इनेबल्स द एम एस टू लिवरेज द लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपर्टाइज इन द गाइडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम। कंपनी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम में काम करती है और कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप आइडियल कैपेबिलिटीज को क्यों इस्तेमाल करेगी? सॉलिड प्रोपेलेंट्स फॉर मिसाइल्स, रॉकेट के अंदर, डेटोनेटर्स के अंदर, एक्सप्लोसिव फील्ड्स के अंदर। क्लियर। साथ ही बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेगी 3.5 लाख स्क्वायर फीट तक। यानी समझ लो 3.5 लाख स्क्वायर फीट तक अपने अपने पावर प्लांट को एग्जिस्ट मतलब एक्सपेंड करेगी, जिससे क्या कंपनी जो है वो अपना मतलब बोला लोग 12 से 13 गुना तक कंपनी अपने प्रीवियस साइज से कंपनी अपने पावर प्लांट को एक्सपेंड कर रही है। क्लियर। और looking ahead, the management has guided robust revenue CAGR to 45 to 50% over the next 2 to 3 years। क्लियर। 45 से 50% तक कंपनी का CAGR रीच करता हुआ दिखेगा अगले 2 से 3 साल के अंदर। क्लियर। साथ ही बात करें तो हम लोग वैल्यूएशन बजट के तौर पर देखें तो जेन का जो आर सी स्टैंड कितने बता 16.8% के अंदर और आर ओ लैक्स द इंडस्ट्री 13.4%। और अपोलो माइक्रोफेयर सिस्टम का जो है वो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री ड्यू टू रिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी कहीं अपोलो माइक्रोफेयर का क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपका जो रिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अपोलो माइक्रो इज क्लियरली ट्रेडिंग एट नियरली डबल इट्स हिस्टोरिकल इंडस्ट्री मीडियन मल्टीपल्स। ओके, यानी अपोलो माइक्रो जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो ट्रेडिंग कर रहा है डबल ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूज के ऊपर, यानी और जेन जो है वैल्यूएशन इन लाइन विद द हिस्टोरिकल मीडियम, यानी बट ए प्रीमियम टू द इंडस्ट्री ड्यू टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल 26। लेकिन ये सब सारी चीज़ है ना आपका फाइनेंशियल 26 के अंदर पुअर परफॉर्मेंस के कारण हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो अब मैं बता दूं आपको कि दोनों शेयर के अंदर बता दूं कि आपका कहीं ना कहीं अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या है कि अपने साइट को भी एक्सपेंड कर रहा है और साथ ही जेन माइक्रो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अपने आप को एक्सपेंड करने पर ध्यान नहीं दे रहा ज़्यादा। वो चाह रहा ऑर्डर बुक को बढ़ाए, ऑर्डर को रेडी करने की क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं पावर प्लांट जो होता है ना एक टाइम पर एक्सपेंड होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके धीरे धीरे उससे बहुत अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बताया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।